हे भक्तजन, आज हम श्री हरि, श्री विष्णु जी का और श्री शंकर भगवान का आज हम वर्णन कर रहे हैं। श्री हरि जी ने तीनों लोकों को, जिनका तीर्ण नेत्र जो भस्म शंकर भगवान और श्री विष्णु भगवान का आज हम सत्य वचन भक्त माताएं बहनों सभी सनातन धर्म को और सभी को कल्याण के लिए आज हम श्री हरि का गुणों का उच्चारण करते हैं और श्री महादेव जी का सत नमन का और त्रिनेत्र को किस प्रकार से अपने लोकों के लिए अंतरित किए थे, उस परिभाषा को श्री हरि ने कैसे अपने मुख से अपने ज्ञान की प्रति श्री शंकर भगवान के बारे में श्री हरि ने इस प्रकार से वचन को देते हुए पृथ्वी लोकों को कल्याण के लिए, पृथ्वी के सामाजिकता के लिए, मार्गदर्शन के लिए, कल्याण प्राप्त के लिए, भागवती मार्गदर्शन के लिए, तो इस प्रकार से महादेव जी का श्री हरि जी ने जिस प्रकार से हरि जी ने श्री विष्णु भगवान ने अपने मुखों कमल से त्रिपुरारी जी को गुणों का वर्णन किए, इस ईश्वरीय रूप को और गुणों को हम लोग को सुनना चाहिए कि भगवान ने क्या प्रतीत दिए हैं और समाजों को ज्ञान की प्रतीतों को लिए भगवान क्या उल्लेख दिए हैं। हे भक्तजन, हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से भक्ति का भावनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से त्रिलोकी ने क्या कहते हैं श्री विष्णु भगवान, जो सुनिए माताएं बहनों। हे भगवान भास्कर, जिस दिन त्रिलोकी की अंधकार दूर करते हुआ उनकी निजी की चीज नहीं हुआ तो उन्हें अपहीन, अगर जिस दिन त्रिलोकी ने अपने नेत्रों को नहीं खोलेंगे, वो दिन पृथ्वी डगमग होना शुरू हो जाएगा और तीनों लोकों में अहंकार हो जाएगा और कला हो जाएगा और सब पुत्र जितना मनुष्य हैं तीनों लोकों में कलटते हुए। इसलिए भगवान शंकर जी अपने नेत्रों से, लेकिन हम लोग को पता नहीं है, लेकिन त्रिनेत्र को अपने मार्गदर्शन से अपने लीलारों पर जिस प्रकार से त्रिनेत्र हैं उनको खुला रखते हैं, लेकिन ऊपर से ढका हुआ रहता है, इसलिए कि भक्त लोग ही डर जाएगा। इसलिए वो अपने तीन लोकों से तीसरा नेत्र से शंकर भगवान स्वयं पृथ्वी को, तीनों लोकों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से ईश्वरीय रूपों को समझना चाहिए श्री हरि को। तब भगवान आगे क्या कहते हैं, भक्तजन आप ही ने दिए हैं, आप ही की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ है, परंतु इससे कोई यह ना समझे कि वह एकमात्र उन्हीं हिस्से में पड़ी है। नहीं, आपकी वही दिव्य, वही शक्ति, वही सत्ता लक्ष्य भाव से गलिकता। हे भगवान, आप ही का सत्य वचन, आप ही का सत्य भाव आप ही हिस्से में पड़ी है। नहीं, गलियों में पड़े हुए रज्जा कर्म ताकों को भी व्याप्त है, जो गलियों में पड़े हुए रहते हैं। वो प्रकार से जिस प्रकार से कुत्ता बिल्ली गलियों में छड़पते रहते हैं, उनको भी आप ख्याल रखते हैं। श्री विष्णु जी, श्री हरि जी स्वयं इस वचन को कह रहे हैं, भक्तों को सुनना चाहिए। अब भक्तों को कल्याण के लिए कह रहे हैं कि कैसे त्रिलोकी भगवान शिव शक्ति भक्तों को सहारा करते हैं, सभी मनुष्यों को कल्याण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से वेदों का उच्चारण करते हैं। हे भक्तजन, जिस प्रकार से गतिविधि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से गलियों में पड़े हुए राज्य कर्णों को भी व्याप्त है। ओम आपकी सत्ता और शक्तिमत इतनी अद्भुत है, आपका जितना शक्ति है। हे भगवान, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, श्री विष्णु जी अपने मुखों से त्रिपुरारी जी को
अपना वचन से कह रहे हैं और सभी भक्तों को लिए हे भक्तजन इस प्रकार से अद्भुत है। यह कहा गया यह अपना है यह पराया है, इस प्रकार के भेद बुद्धि दो तो आपको छू नहीं काए, उसको तो आप में लवेलेस में भी नहीं। कारण यह कि आप तो परम ब्राह्मण आत्मा सभी की आत्मा है, सभी में आपकी आप व्यक्त हैं, आप सभी का आत्मा है, सभी के प्रत्यक्ष हैं, सभी को आप परम ब्राह्मण हैं, सभी में आपका व्यापक है। इसी तत्व को आपको समृद्धासी और सभी में आपका व्यापक इसी तत्व को जानते हुए हर प्राणी को व्यर्थ की समय नहीं बर्बाद होता, हर प्राणी को कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। हे प्रभु, हे हरि कृष्णा, हे राधे राधे, हे भक्तजन, जिस प्रकार से राधे राधे कहते हैं उसी प्रकार से हर प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हर भक्तों को मार्गदर्शन का उल्लेख होती है। हे भगवान श्री हरि, हे नीलकंठ बाबा, हे महादेव, हे शंकर भोलेदानी, श्री हरि ने कितना वचन से शंकर भगवान को बड़ाई किए हैं। इस कथा को जब इस महत्व को इस कहानी को जब सुनिएगा तो हे भक्तजन कैसे आपका बुद्धि को विकासित होगा आप देखिएगा प्रभु। इसलिए सभी मार्गदर्शन को भगवान ने अपने ज्ञानी की प्रतीत को किए हैं। सभी के या स्वयं सुखमय अनुभवता को कहते हैं। राग दी दोषों को संपर्क से आप समर्थ छूते हैं, तथापि आपकी सर्वव्यापकता और समाधिकता में विशेषता है यह कि जो आपकी सेवा करता है, जो अभिनव से आपकी शरण जाता है, उसी को आप उसकी सेवा के अनुरूप कल्याण वृक्ष के दर्शन फल देते हैं। हे प्रभु, उससे सेवा नियुक्तों को आपको प्राप्त हो जाता है, इसमें कदापि निवृत्ता नहीं है। हे प्रभु, जो हृदय से अमल कर लेता है भगवान को प्राप्त कर लेता है। हे भक्तजन राधे राधे, हरे शंभु हरे कृष्णा, जिस प्रकार से जिसका नाम लेना है भगवान कहते हैं कि जो तत्व से जिस भक्त की अपेक्षा है, जिसमें आपका श्रद्धा है, नाम लीजिए, मेरा ही तत्व का नाम लेगा। ईश्वरीय रूप में भगवान भी स्वयं कहे हैं। इसलिए ईश्वरीय रूप को श्री हरि ने कैसे महादेव जी को, त्रिपुरारी को मार्गदर्शन को और उनके व्याख्यों को कहे हैं इस प्रकार से। हे राधे राधे, हरे कृष्णा, हे भक्तजन, जिस प्रकार से भक्ति भावों को प्राप्त होता है उसी ज्ञान की प्रतिमा को, ज्ञान के मार्गदर्शन को, हे भगवान, हे महादेव, हे प्रभु, हे हरि, तब कहते हैं शिवानुरूप ही आपका प्रसाद प्राप्त होता है, इसमें कदापि विषट नहीं होता। आपका जो प्रसाद को पाता है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो जीवन का प्रतीत है। जो प्रसाद भगवान के दे उसे ग्रहण कर पा लेना चाहिए। प्रसाद को अर्पण को, प्रसाद को नहीं ठुकराना चाहिए। हे मनुष्यतन, इसलिए भगवान को स्वयं स्वाप रूप धारण करके भगवान को नाम लेकर प्रसाद जो देता है उस प्रसाद का ग्रहण कर लीजिए। हे भगवान, हे भागवत कथा, हे प्रभु, हे ईश्वरीय रूप, हे माताएं बहनों, तब भगवान कहते हैं आप समाधिकता और आप समृद्धिकता से क्या कर्तव्य है होता है यह तो आपके बताने की बात नहीं। उनके सम्मुख चाहे शत्रु या चाहे जय हो, चाहे मित्र अत्यासधन हो कर देते हैं। फिर चाहे उसने जितने भीष्म में अपराध किया हो, चाहे उसमें बड़े दोष ही क्यों न हो। हे प्रभु, श्री विष्णु जी कह रहे हैं कितनों क्यों न बड़े दोष हो, त्रिनेत्र त्रिपुरारी माफ कर देते हैं और क्षमा कर देते हैं। हे भक्तजन, हे समाज कल्याण के लिए, हे माताएं बहनों, भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति, मार्गदर्शन के प्रति ज्ञानों को समझना चाहिए भक्ति का क्या प्रतीत होती है। तब भगवान क्या कहते हैं आगे सुनिए भक्तजन, बड़े दोष ही क्यों न हो, सर्वत्या हृदय तो ऐसी दशाओं में स्परो भी दयात्रा ही हो जाता है। आपका हृदय भी ऐसा ही है, तो फिर आप ही बताइए क्या कारण है। जो
क्या कारण है बताइए हे प्रभु, जो अभी आप मुझसे दीन गतिहीन और पुण्यहीन परम्पार कृपा नहीं करते। मेरे विषयों में आपको अपनी करुणा याद क्यों नहीं आती है? हे भगवान, मेरे करुणों को, भक्तों को, करुणों को क्यों नहीं याद आता है? श्री हरि जी ने भगवान शिव जी को किस प्रकार से कथा को, वचनों को, ऐश्वर्य रूपों को, मार्गदर्शन को, गुणों को गा रहे हैं। हे राधे राधे भक्तजन, तब आपके पास करुणा की कमी तो है नहीं। लौटते या बड़े घड़े हो दो घड़ियों को तो बात ही नहीं, उस तो अथवा सागर ही आपके विलास हृदय में लहरा रहा है। आपके तो हृदय में ही सागर विलास लहर रहा है। इस दशा में स्वामी, यदि आप मुझे उसका एक का कण या एक बूंद पाने का पात्र या अधिकारी न समझकर मुझे निस्सरण और निराश जनक बिस्तर से करे, तो मैं यही समझूंगा कि विश्वरूप चंद्रिकम भक्तम प्राप्त होगा नहीं। इस प्रकार से हे प्रभु, हमको आप इस प्रकार से न दुत्कार कर, हे प्रभु, इस प्रकार से भक्तों को न दुत्कार कर आप अपने शरणों में भक्तों को रख लीजिए। तब वज्रपात हो या उसे बिजली गिरी गई अथवा भुवना भास्कर ने संस्कारों को अंधकार से आच्छादित कर दिया, अगर वज्रपात जिसे कहते ठनका जो गिर गया, हे प्रभु उसको बचाइए। हे त्रिलोकी, हे भगवान, हे प्रभु, इस प्रकार से श्री हरि ने भगवान त्रिलोको जी को वचनों को बताएं। तब बिजली गिरी या अथवा भुवम भस्कार ने संस्कारों को अंधकार से अछत कर दिया है। स्वामी, इस प्रकार से भगवान शंकर जी के विचारों को वर्णन करते हुए भगवान के प्रतीत को, विष्णु भगवान की कृपा को और भक्तियों को, भावनाओं को प्राप्त करते हुए, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे श्री हरि, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान त्रिपुरारी की जय। ऐश्वर्य रूप सत्य वचन को सुनिए और सत्य वचन को माध्यम समझिए और भगवान को प्रतीत को नाम लीजिए। तो राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन, राधे राधे।